हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50,000 चिल्ड्रन इन अ डिस्ट्रिक्ट. The rate at which polio drops are given is directly proportional to the number of children who have not been administered the drops. By the end of second week, half the children have been given the polio drops. How many will have been given the drops by the end of third week can be estimated using the solution to the differential equation this, where x denotes the number of weeks and y the number of children who have been given the drops. x क्या है number of weeks, y क्या है number of children जिनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई है। अब पहले पार्ट को देखते हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ कि क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे ये मिली थी क्वेश्चन में, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार आपने डेरिवेटिव किया है। तो हमने यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर है इसका 1। जितने बार डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम वही होता है ऑर्डर, तो ये है ऑर्डर इसका 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे भाई मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। ये dy है, 50 माइनस वाई को मैं इधर ले आया और dx को मैं ले गया उधर। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वेरिएबल जो हैं बड़ी आसानी से सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, इंटीग्रेशन कर देगा, काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट मेथड कौन सा रहा फिर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए थर्ड पे आते हैं। अब उसने कहा है कि सल्यूशन बनाओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने वेरिएबल सेपरेट किए थे कुछ इस तरह से। अब इसकी मैं करूँगा इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 50 माइनस वाई अपॉन, ध्यान रखना आपने ये 50 माइनस वाई का जो डेरिवेटिव है वो आएगा -1, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे k कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन होगी x प्लस सी, ठीक है। अब क्या ये ऑप्शन मिल रही है अभी, हाँ ये मैं माइनस जो है ना मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नज़र आ रहा है ऑप्शन में। तो ये मैच हो रहा है अभी बी ऑप्शन के साथ। देखिए माइनस लॉग 50 माइनस वाई का मॉडुलस के एक्स प्लस सी, हाँ बी ऑप्शन सही है। चलो आ जाओ फोर्थ पे। द वैल्यू ऑफ सी इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन दैट वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0.049। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैं फिल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ मैं सारी वैल्यूज़ फिल करूँगा। क्या क्या, इसका मतलब क्या है भाई कि जब x 0 है तब y भी आपका 0 है और k देखिए क्या वो 0.049। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। चलिए माइनस लॉग मॉडुलस 50 माइनस 0 k इंटू 0। अच्छा k की वैल्यू लिखनी है लिख लो, मगर वैसे उसको 0 तो 0 बना ही देगी। चलो लिख लेते हैं, क्या है 0.049, ये k की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है। ये आ गया माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ 50 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब क्या इसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं हम, यस। अब देखो यहाँ पे माइनस लॉग 50, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मगर इनमें से कोई ऑप्शन तो होगी ना भाई, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, समझिए इस बात को। ये जो माइनस है ना इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। पहले तो एक स्टेप और समझिए, मॉडुलस 50 सिंपल 50 होता है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मैं माइनस इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भी log 50 की पावर -1, ये पावर फॉर्मूला होता है ना हमारा log का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। तो ये ऑप्शन देखिए ये बन गई,
ठीक है, बी ऑप्शन हमारी मैच होगी। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन में बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव बीन गिवन द पोलियो ड्रॉप्स। तो भाई क्या करें, इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है, मतलब वाई क्या है, बच्चे जिनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गए, तो इनमें से देखना है ABCD में से कौन सा वाई हमारे लिए सुइटेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई, ये जो हमने सोल्यूशन लिखा था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा थोड़ा सा, यहाँ से लेके आता हूँ। चलिए थोड़ा आप ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो माइनस है, लॉग है, मॉडुलस ऑफ 50 माइनस वाई, यहाँ पे क्या है KX, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए पहले आप, यहाँ पे कहीं भी C नज़र नहीं आ रहा आपको, सही बोल रहा हूँ मैं, C नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब C की वैल्यू ये वाली जो अभी हमने निकाली है, ये वहाँ पे उसने फिल की है, ये वाली C की वैल्यू यहाँ पे फिल की है, तभी तो C नज़र नहीं आ रहा भाई। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं हम। माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 50 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको, इन दो टर्म्स को मैं एक साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है, एक साइड पे। चलो इसका मैं ऐसे करता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ अमेंडमेंट कर रहा हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। क्या करूँगा मैं, इस KX को मैं लेके आता हूँ लेफ़्ट की तरफ, ये हो गया माइनस KX, ठीक है। ये जो ये वाला है इसको मैं लेके जाता हूँ राइट की तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए अच्छी तरह से स्टेप क्या हो गया, KX लेफ्ट पे आ गया, बाकी दोनों टर्म्स राइट पे चलेगी, लॉग वाली, क्योंकि लॉग को कंबाइन करेंगे ना हम, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख दूँगा। तो अब यहाँ पे मॉडुलस का यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं भी मॉडुलस को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिमूव कर दूँगा, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log m प्लस n क्या होता है, log mn, ठीक है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn। अब ये जो log है ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएगा बेस e, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास बचा है ये, इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, यही काट के आ गया 1, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ध्यान रखेंगे। यह कुछ इस तरह का स्नैरियो है हमारे पास। अब मैं y/50 जो है ना भाई, उसको ले जाता हूँ लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि मेरे को y निकालनी है, तो मैं y को एक तरफ रखूँगा, बाकी सारा एक तरफ। तो यहाँ पे, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा चेक करें भाई, क्या है e की पावर, हाँ e की पावर माइनस KX, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा लिखा गया, ये माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फिर समझिए आप, ये जो लॉग गया ना भाई, ये वाला लॉग, ये लॉग जो गया ना, ये इसने ही तो बेस बनाया है, तो यहाँ पे ई आ गया, फिर बस माइनस KX ऊपर पड़ा हुआ है, सही है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक माइनस मैंने एक्स्ट्रा लगा दी थी, वो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। चलिए अब ये जो है, ये वाला ई की पावर जो है माइनस KX, ये आएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, चेक करिए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सो कुछ सब कुछ ठीक है। अब देखिए, ठीक है, क्या हुआ था कि मैंने एक आगे लगा दी थी, जो कि माइनस KX थी, वो वहीं पावर में रहनी चाहिए थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आगे लगाने की, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा ऑप्शन मिलने में हमारी दिक्कत आ रही थी, मगर अब परफेक्टली हमारे पास ऑप्शन मिले। पहले मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है भी, 51 माइनस e⁻⁻ माइनस KX, हाँ भाई ये मिल रही है C ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पे थोड़े आंसर टैली कर लेते हैं, का B ठीक है, थर्ड का B ठीक है हमारा, सेकंड का A ठीक है, फर्स्ट का हमने निकाला था ऑर्डर 1, परफेक्ट। चलिए तो भाई ये वाला जो केस स्टडी है यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है, सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा 77वां क्वेश्चन है जी, तो काफ़ी अच्छी ये हमारी प्लेलिस्ट है, डे बाय डे आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कहाँ तक हम इसको कर पाते हैं,
ठीक है। टिल एग्ज़ाम इसको कंटिन्यू रखते हैं और आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती रहेगी, क्वेश्चंस काफ़ी हो जाएंगे आपके। अगर आपने नए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना ही पड़ेगा, जिसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स बढ़िया लग रहे हैं और हर एक एक चीज़ जो है मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।